वेलकम टू academy-kci.com। जी स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मॉड्यूलेशन। आज की वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसी क्या वजूहत है जिनकी बेस पर हमें मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉड्यूलेशन है क्या। ये दोनों वीडियोस आपको academy-kci.com की वेबसाइट पर जब आप जाओगे टेलीकॉम के टैब में दोनों वीडियोज मिल जाएंगी। अगर ना मिले तो आप यहाँ पे ये देखो राइट हैंड पर सर्च का ऑप्शन मौजूद है, इसमें मॉड्यूलेशन लिख के सर्च करोगे, ये दोनों वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी। ओके जनाब, टॉपिक की जानी मूव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसी क्या वजूहत है जिनकी बेस हमें सिग्नल की मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। देखिए, मॉड्यूलेशन की नीड समझने के लिए, जरूरत समझने के लिए आपको पहले तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अभी देखें जो आप वीडियो देख रहे हो ऊपर देखें इस जगह पे जहाँ पे राइट पे मेरा ये माउस मूव कर रहा है, यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैंने बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जहाँ पे आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मैंने काफी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया। प्लीज इसको सुनने के बाद फिर यहाँ पे आना, अगर पता है तो ओके लीव इट। ओके देखें, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको यकीनन पता ही होगा। फ्रीक्वेंसी ये होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। जितनी ज्यादा साइकिल्स होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जितनी कम साइकिल होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी लो होगी। और दूसरी बात ये है कि वेवलेंथ क्या होती है। देखिए ये अपना सिग्नल की जो टॉप जो पीक होती है इसको आप क्रेस्ट कहते हो, और जो बॉटम जो पीक होती है इसको आप ट्रफ कहते हो। तो वेवलेंथ हम डिफाइन इसका करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि ये जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, ये सिग्नल इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी लो है लेकिन इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है। फिर जो थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ थोड़ी कम हो गई है, और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ देखो यहां से यहां तक और कम हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपस में जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। इस रिलेशन को हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया। ये फॉर्मूला जो आप सामने मौजूद है, वेवलेंथ बराबर है c डिवाइडेड बाई एफ। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड f क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इन दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ये इंशाल्लाह आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो प्लीज को चेक करके फिर यहाँ पे आना। ओके, अब हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, मॉड्यूलेशन कि पहले तो बेसिक डेफिनेशन क्या है। मॉड्यूलेशन में हम ये करते हैं कि जनाब आपका जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है उसको उठा के आप क्या करते हो, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे बिठा के फिर ट्रैवल करवाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो, इस करने की पहली रीजन क्या है, साइज ऑफ द एंटीना। किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो एंटीना हाइट होती है, एंटीना का साइज होता है, वो डिपेंड करता है लैम्डा के ऊपर। सही है, अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो एंटीना का साइज भी ज्यादा होगा, यानी एंटीना की हाइट भी ज्यादा होगी। और अगर लैम्डा कम होगा तो एंटीना की हाइट भी कम होगी। और आप उसको सोचो, लैम्डा कब हाई होगा, लैम्डा जब हाई होगा, लैम्डा जब ज्यादा होगा जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, क्योंकि ये और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लैम्डा कब कम होगा, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो यानी कि अगर आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका लैम्डा कम होगा और उसका एंटीना का साइज भी कम होगा। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका लैम्डा ज्यादा होगा और उसके एंटीना का साइज भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी हमारे पास सिग्नल आता है जिसको हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होगा तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हमें छोटे साइज का एंटीना बनाना पड़ेगा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो हमें बड़े साइज का एंटीना बनाना पड़ेगा। और आपको पता है कि बड़े साइज का एंटीना बनाने के लिए आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, उसको बाद में मेंटेन करना भी मुश्किल काम है। इसी वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि हम एंटीना का साइज कम से कम रखें। तो इसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आता है उसको मॉड्यूलेट करके हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर देते हैं। इससे फायदा हमें ये होता है कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमें छोटे साइज का एंटीना बनाना पड़ता है, जिसके हमारे पास कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी कम आती है, बाद में उसकी मेंटेनेंस भी हमारे लिए आसान हो जाती है। ओके जनाब, यहाँ यही चीज को मैंने आपको यहाँ पे बताया। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सिग्नल है 3 किलोहर्ट्ज का, सही है, 3 किलोहर्ट्ज के सिग्नल के लिए अगर मैं एंटीना का साइज मालूम करने की कोशिश करता हूँ तो देखो पहले तो मैं मालूम करूंगा लैम्डा कितना आया, पहले 3 किलोहर्ट्ज का सिग्नल का लैम्डा कितना आएगा। सही है, तो देखो लैम्डा बराबर होगा c अपॉन एफ के। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास पता है 3 × 10⁸ होती है, वो मैंने ऊपर लिख दिया, क्लियर। डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी मेरे पास 3 किलोहर्ट्ज है, 3 मल्टीप्लाई बाई 000 आपने, यानी 3000 है। जब आपने इसको डिवाइड किया आंसर कितना आ गया, 1 लाख का आपके पास आंसर आ गया, क्लियर है। यानी 1 लाख मीटर्स
या इसको अगर आप कहना चाहो तो 100 किलोमीटर। भाई 100 किलोमीटर की वेवलेंथ आपके पास आ गई है, क्लियर है। जब 100 किलोमीटर की वेवलेंथ आपके पास आई है तो एंटीना का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई 4। जब लैम्डा बाई 4 करोगे तो 100 किलोमीटर यानी कि 1 लाख को आपने ऊपर लिख दिया, उसको डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये आ जाएगा 25,000 मीटर, या इसको आप कह सकते हो 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर लंबा एंटीना आपको बनाना पड़ेगा 3 किलो हर्ट्ज का सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। 25 किलोमीटर पॉसिबल तो है, लेकिन खुद सोचो कि यार मेंटेनेंस करना है, इसकी कॉस्ट करना है, कितना बड़ा मुश्किल काम है। इसके मुकाबले में एक सिग्नल आपका 3 गीगाहर्ट्ज का, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये देखें, सही है। अब इस 3 गीगाहर्ट्ज के सिग्नल को अगर आप इसी फार्मूले में पुट करते हो C डिवाइड बाई एफ के अंदर, ऊपर देखो स्पीड ऑफ लाइट आपने 3 इंटू 10⁻8 आपने लिख दिया, तो ये 8 जीरो आपने ऊपर लगा दिए, तो ये और नीचे देखो गीगाहर्ट्ज 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 9 जीरो लगेंगे, 3 और आगे 9 जीरो आपके पास लग गए ये। जब आप इसको आपने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.1 मीटर, क्लियर है। वेवलेंथ कितनी आई इसके पास, आपके पास 0.1 मीटर। अब इसी 0.1 मीटर को आपने एंटीना वाले फार्मूले लैम्डा बाई 4 के अंदर लैम्डा की जगह पे आपने 0.1 लिखा आपने और 4 नीचे ऐसे लिख दिया। 0.1 डिवाइड बाई 4 आपने किया 0.025 मीटर, यानी 0.025 मीटर। इतना छोटा सा एंटीना आपको बनाना पड़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो गई है उसका एंटीना का साइज भी कम हो गया। तो पहली रीजन आपके पास ये है एंटीना हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करने के लिए। दूसरी रीजन ये है जनाब कि आपके पास कोई भी सिग्नल हो, जी जनाब, जो सेकंड रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज रेडिएटेड पावर। देखिए रेडिएटेड पावर क्या होती है, रेडिएटेड पावर ये होती है कि आपका एंटीना जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो जो उसकी पावर जो निकलती है एंटीना जो रेडिएट होती है उसे हम कहते हैं रेडिएटेड पावर। जो ये रेडिएटेड पावर होती है ये भी आपके पास लैम्डा पे डिपेंड कर रही होती है, यानी ये लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये फार्मूला इंजीनियरिंग के फार्मूलाज हैं, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा फिलहाल, लेकिन आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका एंटीना पावर रेडिएट करता है, जो पावर जनरेट करता है ट्रांसमिट करने के लिए, सीधी सी बात यह है कि जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही सिग्नल ज़्यादा ट्रैवल करेगा, उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस तक आपकी कम्युनिकेशन होगी। तो लेकिन ये पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो पावर कितनी रेडिएट होगी, कम होगी, और अगर लैम्डा कम होगा तो पावर कितनी होगी, ज़्यादा रेडिएट होगी, सही है। और इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए बेहतर क्या है, लैम्डा का कम होना, क्योंकि लैम्डा कम होगा तो पावर ज़्यादा रेडिएट होगी। और लैम्डा कम होने की ज़रूरत क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई होगी तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो आपकी पावर ज्यादा पावर आपकी रेडिएट होगी, सही है। तो इसके सेकंड तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के अंदर लैम्डा कम होता है और जब लैम्डा कम होगा तो पावर आपकी ज्यादा रेडिएट होगी। तो रेडिएशन पावर की जो रेडिएशन है ये डिपेंड कर रही है आपके लैम्डा के ऊपर, इसी वजह से आपकी मॉड्यूलेशन की जाती है। द थर्ड रीजन आपके पास क्या है कि देखें, मिसाल के तौर पे एक ही इलाके के अंदर मल्टीपल ट्रांसमिशन स्टेशन है। एक हमारे पास जिसने आई चंडीगढ़ रोड है, वहाँ पे 2-3 रेडियो स्टेशन के ऑफिस मौजूद हैं, FM 101, 102, 105, मल्टीपल रेडियो स्टेशन मौजूद हैं, सही है। भाई अगर सारे के सारे रेडियो स्टेशन आपस में, तीनों रेडियो स्टेशन के अंदर तीनों ज़ाहिर डिफरेंट होस्ट बैठे होंगे, कोई होस्ट बैठ के गाना गा रहा हो, कोई बैठ के कोई बातें कर रहा हो, कोई बैठ के कोई इंटरव्यू कर रहा होगा, तो तीनों होस्ट की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, इंसान की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0.3 से लेकर 3 किलो हर्ट्ज की। अगर हम तीनों होस्ट की सेम फ्रीक्वेंसी के अंदर ट्रांसमिशन कर देते हैं कि भाई हम जो तीनों बंदे बोल रहे हैं उनकी तीनों ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो भाई तीनों की फ्रीक्वेंसी एक ही रेंज में है, 0.3 से लेकर 3.4 किलो हर्ट्ज, यानी एवरेज के लो 4 किलो हर्ट्ज, तो सेम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिशन होगी। तो तीनों के सिग्नल आपस में क्या होंगे, आपस में तीनों के सिग्नल लड़ जाएंगे और तीनों सिग्नल एक दूसरे को तबाह कर देंगे। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, हम क्या कहते हैं, भाई ये जो एक स्टेशन है, भाई तुम ट्रांसमिट करना 3 गीगाहर्ट्ज पे, तुम ट्रांसमिट करना 4 गीगाहर्ट्ज पे, तुम ट्रांसमिट करना 5 गीगाहर्ट्ज पे, तुम ट्रांसमिट करना 6 गीगाहर्ट्ज पे। तो चारों के चारों करीब करीब बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशन कितनी है, अलग अलग है। तो ये हम 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज इनको फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। तो ये हम इनको बताते हैं तुमने इतनी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करना, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को 3 गीगाहर्ट्ज पे रखते हैं, दूसरा वाला क्या करता है, अपनी आवाज़ को 4 पे रखता है, तीसरा वाला क्या करता है, अपनी आवाज़ को 5 पे रखता है। इससे फायदा क्या होता है,
सबकी फ्रीक्वेंसी बेशक बेस फ्रीक्वेंसी, यानी जो सब लोग बोल रहे हैं उनकी बेस फ्रीक्वेंसी, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस फ्रीक्वेंसी। सबकी बेस फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन सबकी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो इससे फायदे क्या होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में टकराएंगी नहीं, एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगी, एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस पैदा नहीं करेंगी। ओके, अच्छा, तीन चीजें हो गई। चौथी चीज क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरीज लो एनर्जी। देखें, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं उनकी एनर्जी का लेवल लो होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। तो चौथी रीज़न ये भी है कि भाई हमें ज़्यादा दूर तक ट्रैवलिंग करवानी होती है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी होती है, इस वजह से भी मॉड्यूलेशन करते हैं। इस वजह से अपने सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर ट्रैवल करवाते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, 4 रीजन होंगे। 5वीं रीजन, मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल, मल्टीपल सिग्नल्स कैन यूज सेम मीडियम। एक ही मीडियम के अंदर अगर आप एक ही फ्रीक्वेंसी के सारे सिग्नल डाल दोगे तो सब आपस में लड़ के खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करते हो, मॉड्यूलेशन की मदद से आप हर सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देते हो, हर सिग्नल अपनी अपनी हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल कर रहा होता है, सबको आप मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हो। मल्टीप्लेक्सिंग क्या, मल्टीप्लेक्सिंग की ऑलरेडी वीडियो में आपको बनाकर दे चुका हूं, तो उसको सुन लेना, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो जनाब, मैंने आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस किया। नंबर 1 एंटीना का साइज, नंबर 2 रेडिएटेड पावर, नंबर 3 आपका इंटरफेरेंस का इशू आता है, नंबर 4 आपका डिस्टेंस के ट्रैवलिंग का इशू आता है, नंबर 5 आपका मल्टीप्लेक्सिंग का इशू आता है। ये 5 रीजन है जिसकी बेस पे हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं और हमें मॉड्यूलेशन करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है और समझ में आ गई तो जनाब आप अकेडमी डैश कर जाइए, जो चैनल इस वक्त आप जहाँ पे ये वीडियो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो देखो ये चैनल आपके सामने आ रहा होगा, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। सब्सक्राइब का बटन जो रेड था वो अब ग्रे हो जाएगा, उसका बेल का आइकन आ जाएगा, इस बेल के आइकन को एक दफ़ा दबा देना। तो इससे फायदा ये होगा फ्यूचर में जो भी पोस्ट मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा वो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, अभी मैं फौरी तौर पर दूसरी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज मॉड्यूलेशन।